नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अंदर जैसे चमत्कार हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। किसी ने सोचा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी की जीत नहीं हुई है, भाजपा की जीत नहीं हुई, जीत चुनाव आयोग की हुई है, यह सत्य है। अब जब चुनाव आयोग की जीत हुई है तो भाजपा जश्न क्यों मना रही है? क्योंकि भाजपा और चुनाव आयोग का गठबंधन, यह सत्य है और यही हकीकत है। अब ऐसे में ममता बनर्जी जिस तरह से जिन हालातों में ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी को 79 सीटें उपलब्ध हुआ, जिसमें 59 जीत गई है, 20 पर वो चल रहा है, लेकिन 79 सीटें जीती टीएमसी और 208 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। यानी कि भाजपा 200 पार जाकर के पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार पश्चिम बंगाल में बना रही है। एक चमत्कार है यह, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन केरल में कांग्रेस की सरकार बनी, केरल के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, और केरल के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी तो वह भी पूर्ण बहुमत की नहीं है, बहुमत से थोड़ा सा पीछे, लेकिन गठबंधन की सरकार, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी, कांग्रेस की। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि टीएमसी क्यों हार गई चुनाव। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम लोग को चर्चा करना और समझना बहुत जरूरी है। टीएमसी के कारण क्या रहे? क्या ओवर कॉन्फिडेंस हो गया टीएमसी, या फिर पूरी तरह से चुनाव आयोग ने इसमें खेल कर दिया? यह महत्वपूर्ण है। ऐसे में टीएमसी को ममता बनर्जी अचानक सड़क पर आ गई। ममता बनर्जी अपने काउंटिंग सेंटर पर पहुंची है जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ी थी। बहुत कम अंतर से हुआ हार जीत उनकी होने वाली है। अभी तक जीत घोषित नहीं हुई है, सर्टिफिकेट उन्हें अभी तक नहीं मिला है जीत का, और न तो हार का, अभी सवालों में है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस मजबूत हो गई और बाकी सब पस्त हो गए। इंडिया गठबंधन के अंदर जो परिस्थितियां हैं, एक बार फिर आप दर्शकों मैं पश्चिम बंगाल का वह आंकड़ा बता दूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो इस वक्त है वह बड़ी महत्वपूर्ण है कि 208 सीट भारतीय जनता पार्टी और 79 पर टीएमसी। अब खाता 2 सीटों पर कांग्रेस का भी वहां खोला है पश्चिम बंगाल के अंदर। अब मैं जो आप दर्शकों को कह रहा हूं, अब बड़ी ध्यान से इसे समझिएगा। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस मजबूत हो गई क्योंकि केरल में कांग्रेस की सरकार आई है और बाकी सब पस्त है। यानी कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो घटक दल हैं, अब अरविंद केजरीवाल भी खत्म हो गए, उद्धव ठाकरे भी किसी काम के नहीं गए, शरद पवार भी गए, ममता बनर्जी भी चली गई और डीएमके भी गई। अब बचे हैं अखिलेश यादव। 10 साल से सत्ता से दूर है, 2017 के बाद सत्ता उनकी आई नहीं है और इस बार नहीं आएगी तो क्या अखिलेश यादव की पार्टी का वजूद बचेगा उत्तर प्रदेश में? यह महत्वपूर्ण। और अब जब ममता बनर्जी जैसे नेता को भारतीय जनता पार्टी ने हराया, इसके 2-3 कारण बड़े ध्यान से समझिए कि बहुत छल हुआ है, धोखा कह सकते हैं ममता बनर्जी के साथ। जितने अधिकारी थे काउंटिंग सेंटर के अंदर और अब जब सारे के सारे केंद्र सरकार से भेजे गए थे, सब दिल्ली से भेजे गए थे, जबकि यह कानून के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य की सरकार से ही मिलिट्री फोर्स की ताकत दिखाई गई और चुनाव आयोग तानाशाही दिखाई गई पश्चिम बंगाल के अंदर। तो अब क्या ममता बनर्जी जब हारे, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, विपक्ष में भी उनकी भूमिका बहुत बड़ी नहीं होगी। तो क्या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे या चुपचाप घर पे बैठ जाएगी? यह बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन कांग्रेस, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो,
चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, किसी से भी समझौता नहीं करेगी। अब कांग्रेस मजबूत हुई है। केरल में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई है, जबकि कांग्रेस का बहुत ज्यादा वजूद नहीं था केरल में, लेकिन केरल में कांग्रेस ने सरकार बनाई है अपनी खुद की। ऐसे में इंडिया गठबंधन क्या बिखर जाएगा या इंडिया गठबंधन एक होगा? लेकिन कांग्रेस जिंदा हो गई, ममता की टीएमसी खत्म हो गई, यह बात कही जा रही है। क्योंकि इसलिए भी कही जा रही है कि कांग्रेस जिंदा हो गई है, इसलिए हो गई है, और ममता बनर्जी की टीएमसी खत्म हो गई क्योंकि टीएमसी अब 5 सालों तक सत्ता में तो नहीं है, 5 साल के बाद आएगी, इस बात की गारंटी रही है। ममता बनर्जी उस लायक बचेंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, यह संभव अब नहीं है। एक बार सत्ता भाजपा के हाथ में आ गया तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि ममता बनर्जी चुनाव जीत सके, संभव ही नहीं है। अब वो भाजपा को हो गया। तब तक, जब तक केंद्र में मोदी की सरकार और चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार बैठे रहेंगे। लेकिन टीएमसी खत्म अगर हो गई तो केंद्र में उसके सांसद तो हैं, तो प्रयास तो एक कर सकते हैं। कांग्रेस केरल में सरकार बना करके कांग्रेस ने लीड ले ली है कि 5 राज्यों में एक राज्य कांग्रेस के हाथ आया, लीड ले ली है। और 8 महीने बाद जो 5 राज्य आने वाले हैं, उसमें भी कांग्रेस 2 राज्यों में मुखर है, पंजाब और उत्तराखंड। इन 2 राज्यों में कांग्रेस आ सकती है, यानी कि कांग्रेस का सिक्का चल रहा है इस वक्त। और ममता बनर्जी ने अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और रणनीति सही से बनाई, जो कि मोदी एक चुनौती बने हुए हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर डर के बैठ गई तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। ममता बनर्जी को अपनी पार्टी खत्म करनी पड़ जाएगी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी अगर डर गए, अभिषेक बनर्जी पर शारदा स्कैम का चार्ज है, ईडी उसकी जांच कर रही है, तो अगर अभिषेक बनर्जी को बचाने के चक्कर में पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी, फिर भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना मुश्किल होगा। और एक बार पूर्ण बहुमत की सत्ता में मोदी आ गए दिल्ली के अंदर, तो फिर विपक्ष का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो अब इस देश को, लोकतंत्र को बचाना है तो ममता बनर्जी को एक होना पड़ेगा, कांग्रेस से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। सारे जो रगड़ा है इन क्षेत्रीय दलों के अंदर, सबको खत्म करके कांग्रेस के साथ एकजुट होकर के आना पड़ेगा, तभी चुनौती दी जा सकती है और एक सटीक रणनीति के तहत। लेकिन चुनाव आयोग क्या बंगाल में जीत गया और मोदी जीत कर भी हार गए? बंगाल में आखिर कौन जीता, मोदी जीते या चुनाव आयोग जीता? मोदी तो जीत करके भी हार गए, क्योंकि मोदी के बस का नहीं है बंगाल में अपने सरकार बना पाना, अगर चुनाव आयोग साथ नहीं देता। इसे समझिए, 90 लाख लोगों के नाम कट गए, 34 लाख लोगों को वोट देने से न्यायपालिका ने रोक दिया, नहीं देने दिया, उस पर फैसला ही नहीं दिया। बोला कि अब अगले साल, अगले बार 5 साल बाद आप वोट दीजिएगा, उस पर हम सुनवाई करेंगे। उसके बाद भी गारंटी नहीं है। ममता बनर्जी के अच्छे खासे 1 करोड़ तकरीबन वोट काटे गए हैं, और वही जीत का कारण बना है भाजपा का। जो वोट कटे हैं वही वोट भारतीय जनता पार्टी के जीत का कारण बना है। चुनाव आयोग बंगाल में जीता है, मोदी जीत कर भी हार गए। मोदी की जीत तो है, लेकिन मोदी हार चुके हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की जीत है। यह पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव आयोग जीता है पश्चिम बंगाल में। दूसरा, इंडिया गठबंधन का अगला कदम राहुल गांधी के सहारे, या मान ले कि राहुल गांधी के सहारे इंडिया गठबंधन का अगला कदम जो होगा, राहुल गांधी के सहारे इंडिया गठबंधन चलेगा या किसके सहारे? ममता बनर्जी तो फेल हो गई है, उद्धव ठाकरे भी फेल है, शरद पवार भी फेल है, और स्टालिन भी फेल है, और अरविंद केजरीवाल की तो बात छोड़ दीजिए, वह इंडिया गठबंधन के हिस्सा ही नहीं है, वो इंडिया से अलग हो चुके हैं। अब बचते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की परीक्षा 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में। अगर अखिलेश यादव हार गए तो फिर अखिलेश यादव किस हाल में बचेंगे? क्या ममता बनर्जी इतनी भी सीटें ले आ पाएंगे? जबकि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 403 विधानसभा पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश। तो अगर राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी
जो लोकसभा चुनाव में हिम्मत दिखाई थी, तो लोकसभा चुनाव परिणाम अच्छा हुआ। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी, लेकिन लोकसभा से भाजपा सबक ले ली है मोदी ने, और चुनाव आयोग का मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उस मैनेजमेंट पर भाजपा चल रही है। ऐसे में उस मैनेजमेंट के से लड़ने के लिए एकता की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी हार और जीत का फैसला चुनाव आयोग करेगा कि कैसे। अब सोचिए, पश्चिम बंगाल में दिल्ली से फोर्स भेज के, दिल्ली से ऑब्जर्वर भेज के, अधिकारी भेज करके चुनाव भाजपा को जिताया गया है। तो उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है, कहीं से लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बड़ी महत्वपूर्ण है, ममता बनर्जी भी अपना खुद की सीट भी हार गई, चुनाव हार गई, और शुभेंदु अधिकारी जीत गए। भवानीपुर से बड़े अंतर से जीत दर्ज किया है शुभेंदु अधिकारी ने। अब सोचिए, ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई, स्टालिन भी अपनी सीट हार गए, अपनी सीट नहीं बचा पाए। अब आप इंडिया गठबंधन को क्या लड़ाओगे? और कांग्रेस ऐसे में भी केरल चुनाव जीत गई है। अब सोचिए, भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं, ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया है चुनाव। ममता बनर्जी जो इतनी ताकतवर थी, 15,000 वोटों से हार गई। देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। बंगाल में भाजपा ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। केरल ने यूडीएफ गठबंधन जीत के करीब। जानिए चुनाव के नतीजों में जो अपडेट है वह आप दर्शकों को मैं बताऊं कि जो आप दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से परिस्थितियां बनी, वह बड़ी भयावह वाली स्थिति आ गई। 208 सीट भारतीय जनता पार्टी, 79 पर टीएमसी आई। तो यह जो परिस्थितियां बनी, अब राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी से कदम नहीं मिला के बाद अगर इंडिया गठबंधन चला, तो इंडिया गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ेगा। अब क्या हम यह मान लें कि केरल में राहुल प्रियंका ने बना दिया सरकार? क्योंकि राहुल और प्रियंका के सहारे ही केरल का चुनाव पूरा था, और प्रियंका गांधी भरपूर जब से सांसद बनी 2024 में, तब से वह बहुत मेहनत कर रही थी, और राहुल गांधी ने भी बहुत मेहनत की। सोनिया गांधी की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, और वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पर वो कर रहे थे, रैली कर रहे थे। ऐसे में राहुल और प्रियंका को श्रेय जाता ही है केरल में, और लोकल लीडरशिप को भी जाता है, लेकिन राहुल और प्रियंका की मेहनत है कि जो रंग लाई है केरल के अंदर, और वहां पर कोई खेल नहीं हो पाया। लेफ्ट को हरा करके और कांग्रेस ने सरकार बनाई है।